हेलो नमस्कार प्यारे साथी। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख दे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप ईवीएस के लगभग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल प्यारे साथी, आपको 30 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, पर हम बहुत ही लाजवाब तरीके से इस सेशन को आगे ले जा रहे हैं। और कृषि पद्धतियाँ जो नया टॉपिक जोड़ा गया ईवीएस में रेट 2021 के लिए, वो भी हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए बात करते हैं, आज इस सीरीज को शुरू करते हैं कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। जी हाँ प्यारे साथी, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है तो आपको आंसर देना है 1 अप्रैल 1973। कब? 1 अप्रैल 1973 भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई तो आपको आंसर देना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्यारे साथी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। अगर आपको ये नाम नहीं मिले तो आपको आंसर देना है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये इसका ही उपनाम है, पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर इसका जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ठीक है प्यारे साथी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आपको आंसर देना है उत्तराखंड। कहाँ पर है प्यारे साथी? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना। तो भारत में पहली बार बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी? ठीक है ना। तो आपको आंसर देना है 1 अप्रैल 1973 को, और कहाँ से? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी प्यारे साथी। ठीक है, चलते हैं अब हम इस बारे में कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ना। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कैलाश सांखला। जी हाँ प्यारे साथी, क्या होता है? कैलाश सांखला। जी हाँ प्यारे साथी, कौन है? कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला कहाँ के हैं जी? जोधपुर के प्यारे साथी। कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, जिनकी 2 बुक बहुत ज़्यादा फेमस हैं, द टाइगर और द रिटर्न ऑफ टाइगर। 2 पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस है प्यारे साथी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। कैमल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे अगर आपने पिछली वीडियो शानदार तरीके से देख रखे हैं तो। जी हाँ प्यारे साथी, लगभग 5000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट है पिछली वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन ईवीएस को तो इतने शानदार तरीके से हम क्वेश्चन सीरीज में क्लियर कर रहे हैं, लाजवाब है प्यारे साथी। ठीक है, देखिए बाघ परियोजना शुरुआत यहाँ पर हो गई। अब हम भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है तो कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जोधपुर के निवासी हैं। इनकी 2 पुस्तक मैंने अभी आपको नाम बताया, द टाइगर, द रिटर्न ऑफ टाइगर, ये 2 इनकी पुस्तकें हैं कैलाश सांखला की। ठीक है ना। भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है प्यारे साथी? भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एमपी को? क्योंकि अगर भारत में 100 बाघ है ना तो उसके 33 बाघ कहाँ पर है? ओनली फॉर ओनली एमपी में है। तो 1/3 जो पार्ट है वो है ना, मतलब एक तिहाई भाग है ना बाघों के, एक तिहाई संख्या कहाँ पर पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है। भारत के एक तिहाई बाघों की संख्या एमपी में पाई जाती है, इसलिए बाघ राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को प्यारे साथी। ठीक है ना। अब बात करते हैं एमपी में भारत के कुल बाघों की संख्या का कितना भाग पाया जाता है तो एक तिहाई टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं प्यारे साथी। ठीक है ना। भारत का बाघ राज्य किस राज्य को कहा जाता है तो एमपी को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आज, कोई बात नहीं, देखते हैं ये वापस ऐसे कैसे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में पूछा गया है आपको, विशेष राजस्थान में पूछा गया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई तो आपको आंसर देना है 1 अप्रैल 1974 को। जी हाँ प्यारे साथी, 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाले में हुई थी, जबकि राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में प्यारे साथी। आपको ये चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ठीक है ना। राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई प्यारे साथी तो आपको आंसर देना है प्यारा सा कि रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर। जी हाँ प्यारे साथी, जो रणथंभौर अभ्यारण्य है हमारा सवाई माधोपुर वाला, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। इसीलिए प्यारे साथी जो बाघ जिला किसे कहा जाता है? सवाई माधोपुर को बाघ जिला कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है ना। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। उसमें शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1974 को। लगभग 1 साल बाद में हमारे राजस्थान में इसको शुरुआत कर देता है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर को संरक्षित रखने के लिए, टाइगरों की संख्या को बचाने के लिए, टाइगर को जो उसका अवैध कहीं ना कहीं व्यापार हो जाता है, उसको है ना किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंच जाता है, तो उसको रोकने के लिए विशेष टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ठीक है ना। तो राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है पर साथी तो 3 है। कितनी है जी? 3 है साथी। ठीक है ना। बात करते हैं पहली बाघ परियोजना रणथंभौर कौन सी है? देखो राजस्थान की पहली, दूसरी, तीसरी, मैंने भी आपको बताया कि 3 है। भाई राजस्थान में कितनी है? 3 है ना। तो 3 कौन कौन सी अब हम देखते हैं। पहली बाघ परियोजना, दूसरी बाघ परियोजना,
तीसरी बाघ परियोजना पहली है रणथंभौर बाघ परियोजना, कब 1974 में, कब है 1974 में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी है सरिस्का, सरिस्का कहाँ पर है प्यारे साथी, तो सरिस्का अलवर में है जी, कहाँ पर है, अलवर में है। सरिस्का बाघ जो अभ्यारण्य है ना वो कहाँ पर है, अलवर में, तो वहीं पर सरिस्का बाघ परियोजना शुरू की गई 1978 में, कब 1978 में, देखो 1978। अब तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, कहाँ पर है जी, 10 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में फैली हुई है, ठीक है ना। तो 2013 को ये नवीनतम है परिस्थिति, कौन सी है, नवीनतम है, क्योंकि लास्ट में बनी तो नवीनतम तो ये होगी ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और प्रथम कौन सी है, ये है। अब आपको क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा के पूछ ले तो आपके आंसर राइट होने ही चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान का बाघ जिला किस जिले को कहा जाता है, तो सीधा साधा आंसर होना चाहिए सवाई माधोपुर। कब, सवाई माधोपुर को कहा जाता है मेरे साथ, ठीक है ना। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे प्यारे साथी। और अब बात करते हैं कृषि पद्धतियों की। तो प्यारे साथी कृषि है ना, उसमें पशुपालन भी शामिल होता है, खेती करना और पशुपालन में कृषि होती है, ठीक है ना। तो कृषि करने के कितने चरण होते हैं, तो आपका आंसर होते हैं 7 चरण होते हैं, जी हाँ प्यारे साथी, कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। अब आपको इनको याद करना है क्योंकि इनकी जो सीक्वेंस है वो भी आपसे पूछ ली जाएगी, तो ये कहीं मामला टेढ़ा हो सकता है। तो पहला होता है मिट्टी तैयार करना, दूसरा होता है बुआई करना, तीसरा होता है खाद एवं उर्वरक देना, फिर होता है सिंचाई करना, फिर होता है खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार को हटाना, फिर काटना, फिर कटाई करना होता है, फसल की कटाई करना होता है, फिर भंडारण करना होता है, ठीक है ना। मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण तक जो कार्य किया जाता है वो कृषि करने के चरण होते हैं। तो 7 चरण होते हैं। पहले मिट्टी तैयार करोगे, आप मिट्टी को पोली करोगे ताकि जो है ना उसमें जो पौधे की जड़ें हैं उसको उर्वरक पदार्थ आसानी मिल सके और वो काफ़ी गहराई तक जा सके, ठीक है। तो मिट्टी तैयार करना पहला हो गया। फिर बुआई करना, बुआई की जाती है, उसके जस्ट बाद में क्या किया जाता है, खाद दिया जाता है, उर्वरक पदार्थ दिए जाते हैं, उसके पश्चात सिंचाई की जाती है। सिंचाई इनमें कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर, और इसके सीक्वेंस पूछ ली जाती है, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि 5वीं कौन सी है, 6वीं कौन सी है, तो ही मामला टेढ़ा हो सकता है क्योंकि नया टॉपिक है और क्वेश्चन आने का चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है ना। तो 3rd है खाद तथा उर्वरक देना, और 4थी है सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर कटाई करना, फिर भंडारण करना, ठीक है मेरे साथी। बात करते हैं अब इसकी कि मिट्टी की जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बूझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है मेरे साथी। किसका, मिट्टी की जो मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा है उसको दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए बूझे हुए चूने का यूज किया जाता है। किसका, बूझे हुए चूने का यूज किया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का। किसका, जिप्सम का। ये 2 फैक्ट हैं, थोड़े अच्छे वाले हैं, इनको ध्यान में रखेंगे मेरे साथ कि आप कोई कठिन नहीं है, कत्ते 2 बात नहीं है ना, आपको कत्ते निराश नहीं होना, क्योंकि जब भी टूटे कहना खुद को, तुझको दुनिया जीतनी है, देखना फिर जो रुका है तुझ में, खुद में खुद ही चल निकलेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। तो बुझा हुआ चूना कब यूज किया जाता है, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए, ठीक है। ओके पहले साथी, बात करते हैं इसकी थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग कहते हैं मशीन के द्वारा, देखिए हाँ, मशीन के द्वारा अनाज के जो दाने होते हैं उसको भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। जबकि विनोइंग क्या होती है, देखो विनोइंग आपने कभी कभी आज से लगभग 6-7 साल पहले देखे होंगे कि जो किसान होता है ना वो अपनी फसल को एक जगह इकट्ठा करके और फिर उस पर समतल भूमि बनाकर फिर उसको कूटते हैं, पीड़ते हैं, हवा के झोंके से उसे है ना अलग अलग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। क्या कहता है, विनोइंग कहलाता है। किसान के द्वारा अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो विनोइंग कहलाती है ना। हाँ, आज से लगभग 7-8 साल पहले हमारे पिताजी क्या करते थे, हाँ हमारे खेत से थोड़ा सा दूर एक बंजर भूमि थी, वहाँ पर समतल जगह होती है ना बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के अपने खेतों को वहाँ चारा डाल देते हैं, फिर वहाँ पर काफ़ी दिनों तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगभग 15-20 दिन तक, और फिर ये विनोइंग का कार्य चलता है, ठीक है ना। वहाँ पर हमारे क्या किया जाता है, अनाज को भूसे से अलग किया जाता था। आजकल तो थ्रेशिंग हर जगह लग गई, ठीक है मेरे साथी। बात करते हैं इस क्वेश्चन के साइलो किसे कहते हैं। अरे साइलो किसे कहते हैं, तो अनाज की जो बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं उसके भंडार गृह होते हैं ना, उन्हें साइलो कहा जाता है साथी। क्या कहा जाता है, साइलो कहा जाता है। अरे वाह, क्या साइलो बने हैं, कहाँ पर बने हैं जी, कि आपके शहर की जो मंडी है, अनाज मंडी है, वहाँ पर बड़े बड़े जो भंडार गृह बने हुए हैं उन्हें साइलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलो कहा जाता है, ठीक है ना। जो भंडार गृह अपने घर में भी तो होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे भंडार गृह होते हैं, पता है आपको, कहीं देखे ना। हाँ, हमारे कहा जाता है मतलब भकारी,
देखो राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हमें भकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि भकारी बना ली साहब, क्या बना ली, भकारी बना ली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग वो तो लैंग्वेज है प्यारे साथी। भंडार गृह में अनाज की सुरक्षा रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, वहाँ पर कोई कीड़े ना लगे, चूहों से सुरक्षा है, इसके लिए देखो नीम की पत्ती तो हम जनरल में यूज़ करते हैं, नीम की पत्ती का यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन का करते हैं, है ना, सल्फर और कॉपर कार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं। ये साइलों में की जाती है ज़्यादातर, ये तीनों चीज़ें ना ये साइलों में की जाती है, जबकि ये घरों में हम राख और नीम की पत्तियों का यूज करते हैं प्यारे साथी, ठीक है ना। आई थिंक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाजवाब है प्यारे साथी, ठीक है। बात करते हैं हरित क्रांति संबंधित है जी, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन, किससे, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, 1966-67 की बात है। और इसके जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। कौन, देखो भारतीय स्तर पर माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, जबकि विश्व स्तर पर माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के थे, मैक्सिको से बिलोंग करते थे नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ ले जाए तो आपको आंसर देना है कौन, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है प्यारे साथी, ठीक है ना। बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। जी हाँ, प्यारे श्वेत यानी बिल्कुल सफ़ेद, क्या होता है कि दूध की तरह बिल्कुल व्हाइट चीज़ है जी। तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, वर्गीश कुरियन माने जाते हैं इसके जनक, ठीक है ना। गोल क्रांति, अजी गोल गोल क्या है, ए आलू की तरह गोल, ए आलू गोलू, ए आलू गोलू, तो गोल क्रांति आलू से, गोल क्रांति आलू से, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन, क्या मत्स्य उत्पादन होता है ना, उससे नीली क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है प्यारे साथी, तो गुलाबी क्रांति होता है ना वो किससे संबंधित है प्यारे साथी, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर कोई चीज़ कंफ्यूज कैसे हुए हैं, गुलाबी क्रांति किससे है, फलों से है क्या, 1 मिनट, कोई नहीं, कुछ तो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। गुलाबी क्रांति में आपको बता दो जो झींगा होता है ना, झींगा मछली है ना, झींगा उत्पादन से किसे, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति किसे है, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति बिलोंग रखती है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपको सीधा आंसर देना है टमाटर, क्या देना है, टमाटर और जो मांस होता है ना उसके उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति क्या है, लाल क्रांति परिस्थिति, ठीक है। रजत क्रांति, अंडा, रजत यानी अंडा, रजत यानी अंडा। तो पीली क्रांति, पीले क्या होते हैं, तिलहन पीले होते हैं। और सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से है, ठीक है। सुनहरी जो क्रांति है फलों के उत्पादन से, ठीक है। और लाल है, मैंने आपको बता दिया कि टमाटर और मांस भी इसमें यूज कर लेना, ठीक है ना। मांस और टमाटर उत्पादन से क्रांति कौन से संबंधित है, लाल क्रांति। जबकि जो इंद्रधनुष क्रांति है ना वो इन सभी क्रांतियों की निगरानी के लिए कौन सी जो क्रांति उसको लाया गया, इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो रही। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की खेती। हालांकि इसका मैंने एक शानदार ट्रिक वाइज वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं आपको वापस यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि विटीकल्चर अंगूर की खेती, इसको रटना पड़ता है और रटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी शानदार ट्रिक बनाई है। आप थोड़ा गौर करना और आपको अगर अच्छी लगे तो इस्तेमाल कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि हमें बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर को कहते हैं, अंगूर की खेती को कहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन कहाँ होते हैं, अंगूर में होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, अंगूर में विटामिन होता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को, ओके। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती को कहा जाता है, ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती को कहा जाता है। जब हमारी गली में सब्जी वाला आता है तो ओ आलू ले ले, भिंडी ले ले, गोभी ले ले, बैंगन ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले, ऐसे करता ना वो। तो ओलेरीकल्चर क्या है, सब्जी की खेती, क्या है, सब्जी की खेती, ठीक है ना। एपी कल्चर क्या है, ए पीले, क्या पीले, शहद पीले, ए पीले, शहद पीले। शहद कहाँ से आता है, मधुमक्खी से शहद आता है प्यारे साथी, उसके छत्ते से शहद मिलता है, ठीक है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, यानी ए पीले शहद पीले, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। बात करते हैं सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, किसको कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है ना। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मतलब रेशम की साड़ी पहन के शहर में जाती है नई नवेली दुल्हन, तो रेशम सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीट पालन को कहते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी किसको कहते हैं, बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। मतलब जब बाग में कोई जाता है तो दिल जो उसका हार्ट है ना वो कूल हो जाता है, तो हार्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की खेती, किसको, फ्लोरी, बिल्कुल आसानी से याद हो रही है ना। और पीसी कल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन को। जी हाँ प्यारे साथी, मान लीजिए ये कोई मछली है, क्या है, कोई मछली है, ठीक है ना, ये उसके यहाँ पर
कल पड़े हैं, ठीक है। उसको उसके पीस कर करके खाए जाते हैं, लोग पीस कर करके खाते हैं मछली को। तो मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर, ठीक है ना। वर्मी कल्चर केंचुए पालन, वर्मी कल्चर केंचुए पालन, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है ना वो केंचुए तो बनाते हैं, तो वर्मी कल्चर केंचुए पालन से संबंधित है, इसकी खेती को ये कहते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके सामने निकल कर आ रही है, इसको विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे आप। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है प्यारे साथी, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है जी, सेवर भरतपुर, ये सेवर और ये सरसों, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है जी प्यारे साथी। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। सरसों सेवर, सरसों सेवर, तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान, केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीज, ये रहा बीज तबीजी, बीज तबीजी अजमेर में है जी। केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कृषि जो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर में है, सरसों सेवर में है, और केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है जी प्यारे साथी, नागपाड़ अजमेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है प्यारे साथी? देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी एक, और केंद्रीय जो खजूर अनुसंधान 2, और केंद्रीय बेर अनुसंधान, ये तीनों बीकानेर में। कहाँ पर है प्यारे साथी? बीकानेर में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। देखो इन चीज़ों को आप रिवाइज करते जाना, नोट्स बना लेना, और बार बार कहीं पर भी जाओ तो इन 3 चीज़ों को लिख लो, आपको याद हो जाएगी। बस क्या, हाथों पे लिख लो, पर्ची बना लो, साथ में कुछ छोटा बड़ा ऐसा रख लो, आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी मेरे साथी। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। और खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में। काजरी, काजरी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय तो जोधपुर में है। आप मुझे बताओ इसकी स्थापना कब की गई? मैंने इस पर एक शानदार से अलग से वीडियो बना रखा है आपके लिए, ठीक है। काजरी केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में है प्यारे साथी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारे साथियों से साझा करना कपटे ना बोले प्यारे साथी, क्योंकि ईवीएस पेपर फाड़ 100+ ईवीएस प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो हर रोज़ इसको अटेंड करें प्यारे साथी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।